हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमें क्या बोला गया है कि एक डायटोमिक गैस है उसको कंप्रेस किया गया है एडियाबैटिकली टू 132 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। उसके इनिशियल वॉल्यूम के 132 टाइम्स उसको कंप्रेस किया गया है। हमसे बोला गया है इफ इनिशियल टेम्परेचर इज T1 एंड फाइनल टेम्परेचर इज AT1 देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ A। डायग्राम में अगर इसको शो करने की कोशिश करें फ्रेंड्स तो कुछ इस तरह से आएगा। इनिशियल वॉल्यूम जो उसका है, जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है वो V है, और फाइनल वॉल्यूम क्या है V/32 है। और फ्रेंड्स प्रेशर की वैल्यू P1 P2 मैंने शो कर दी है क्योंकि प्रेशर की वैल्यू हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और हमसे उसके बारे में कोई बात की भी नहीं गई है और उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आ जाइए इसके सॉल्यूशन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन बनने वाला है इसका। इस क्वेश्चन में मैं कोशिश करूँगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस के सारे फार्मूला जो है आपको एक बार रिवाइज हो जाए। तो फ्रेंड्स हमें डायटोमिक आइडियल गैस दी गई है। डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। मोनो के लिए 3 और पॉली के लिए 6। इसके अलावा फ्रेंड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमने बता दी। इसके अलावा गामा की वैल्यू क्या होती है? गामा की वैल्यू होती है 2/f। गामा की वैल्यू होती है 1 + 2/f। गामा की वैल्यू को कैलकुलेट करें डिग्री ऑफ फ्रीडम रख के तो क्या आ जाएगी? 1 + 2/5 = 7/5। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 7/5। और फ्रेंड्स ये गामा की वैल्यू क्यों कैलकुलेट कराई है अभी आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, PV टू पावर गामा जो है वो एक कांस्टेंट होता है। फॉर एनी एडियाबैटिक प्रोसेस PV टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट। और फ्रेंड्स बात करें अगर आइडियल गैस की तो PV = क्या होता है? nRT। PV टू पावर गामा होता है कांस्टेंट और PV = क्या होता है? nRT। तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू उठाएं nRT/V, P की वैल्यू V को उधर भेज दें और P की वैल्यू उठाएं nRT/V और यहाँ इसमें पुट कर दें इक्वेशन 1 में, है ना। इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? nRT/V इंटू V टू पावर गामा। अब ये जो V है ये 1 है, इसकी पावर V की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी V की पावर गामा -1 हो जाएगा। ये T बचा इधर और nR कांस्टेंट है उसको उधर भेज दो तो TV टू पावर गामा -1। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? T1 V1 की पावर गामा -1 = T2 V2 की पावर गामा -1। एक ही कंक्लूजन हमारे पास आता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। और P1 V1 की पावर गामा -1 = P2 V2 की पावर गामा। एक ये रिलेशन अपने पास है। इसके अलावा अगर हम क्या करें, V की वैल्यू हम रख दें, ये PV = nRT से V की वैल्यू निकालें nRT/P और पुट कर दें PV टू पावर गामा में पुट कर दें तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी? nRT/P पावर गामा = कांस्टेंट। अब ये क्या बनेगा? P इंटू P की पावर माइनस गामा NR टू पावर गामा इंटू T टू पावर गामा।
इक्वल टू कांस्टेंट, तो p की पावर 1 माइनस गामा t की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो अपने पास क्या रिलेशन आया यहाँ से, अपने पास क्या रिलेशन आया यहाँ से, p1 1 माइनस गामा t1 गामा इक्वल टू p2 1 माइनस गामा t2 गामा, ये रिलेशन है। ये रिलेशन फ्रेंड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं केवल इस फॉर्मूला को याद करके, pv टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में फ्रेंड्स क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में फ्रेंड्स होता है जो Q होता है वो जीरो होता है ना। Q जीरो इसलिए कह रहा क्योंकि फ्रेंड्स जो हीट लॉस्ट होता है ना, हीट लॉस्ट जो होता है वो ज़ीरो होता है। कोई भी टेम्परेचर जो है बाहर, किसी भी तरह की हीट बाहर नहीं जाती है, सिस्टम से बाहर किसी भी तरह की हीट नहीं जाती है, तो Q लॉस्ट जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो फ्रेंड्स इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। हमसे बोला गया है कि जो V1 की वैल्यू है वो क्या है V, और जो V2 की वैल्यू है वो क्या है V/32, T1 की वैल्यू क्या है Ti, T2 की वैल्यू क्या है ATi। अभी हमने ड्राइव किया है कि TV टू पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट, अभी हमने ड्राइव किया है जिससे हमने कंक्लूजन निकाला था T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 टू पावर गामा माइनस 1। तो वही हमने यहाँ पे उठा लिया है, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। अब T1 की वैल्यू रख देते हैं कितनी Ti, V1 की वैल्यू रख देते हैं V, और गामा की वैल्यू रख देते हैं 7/5। तो Ti V टू पावर 7/5 माइनस 1 इक्वल टू T2 की वैल्यू क्या है ATi, वो भी रख दी, V2 की वैल्यू क्या है V/32, वो भी रख दी। पावर कितनी इसकी हो जाएगी 7/5 माइनस 1, 7/5 माइनस 1, 7/5 माइनस 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स Ti, और Ti कैंसिल आउट हो जाएगा। 7/5 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 बचेगा, है ना। 7/5 माइनस 1, 7 माइनस 5/5 तो कितना 2/5। एनीवे ये कितना हुआ A, है ना, V की पावर 2/5 इक्वल टू V2 टू पावर 5 इंटू ये 1/32 को अलग कर लिया, 1/32 को अलग कर लिया, तो 32 की पावर कितनी हो जाएगी 2/5, और अंदर 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी 2। और फ्रेंड्स ये V की पावर 2/5 कैंसिल कर देगा किसको, इस V2 की पावर 5 को, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी ये 2 जो है सब ये सब्ट्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में, ये चला जाएगा कहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 टू पावर 2 इक्वल टू A, तो यहाँ से हमारे पास जो A की वैल्यू आती है वो आती है 4। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा मैं कहूँगा कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं था, ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि इसको आप कैसे डिराइव करते हो, आप अप्रोच कैसे रखते हो। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ही याद रख सकते हो, है ना, चाहो तो इसको डायरेक्ट ही याद कर रख सकते हो, और चाहो तो इसको यहाँ से याद कर लो। और जो ये है ये JEE 2022 में पूछा गया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।